गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम साक्षी। चलिए आज की साइंस की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वही पुराना टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, संक्रामक रोग। लास्ट वीडियो में हम लोग संक्रामक रोग किन माध्यमों से फैलते हैं ये पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने 3 माध्यम पढ़ भी लिए थे। आज हम लोग अपना चौथा माध्यम पढ़ेंगे, जो कि है हमारा कीटों के डंक द्वारा। कीटों के डंक द्वारा, जिसमें कि कीटों में सबसे पहला तो हमारा मच्छर आता है। मच्छर हो गया, टिस्सू हो गया और तीसरी मक्खी हो गई। ये जो होते हैं इनके द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? मच्छर के द्वारा तो मलेरिया फैलता है, टिस्सू के द्वारा प्लेग फैलता है और मक्खी के द्वारा हमारा अनिद्रा रोग फैलता है। ये कैसे फैलते हैं? जैसे जो मच्छर होते हैं, मच्छर क्या करते हैं कि जो मतलब दूसरे रोगी जो व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में बैठ जाते हैं जाके, और उनके जो कीटाणु होते हैं उनके पैरों में चिपक जाते हैं। जब वो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर को काटते हैं या उसमें डंक अपना चुभोते हैं तो क्या होता है, वो जो कीटाणु होते हैं वो उनके पैरों के द्वारा उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चिपक जाते हैं और अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो जिससे कि वो स्वस्थ व्यक्ति भी जो होता है वो भी बीमार हो जाता है, यानी कि रोगी बन जाता है। इसलिए जो मच्छर होता है उसके द्वारा कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया रोग फैलता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। अब जो हमारी मक्खी होती है, तिलचट्टे होते हैं, ये कहाँ? नालियों में, मलमूत्र में, गंदी जगहों में घुमा करते हैं, वहां से ये कीटाणु ले आते हैं। कीटाणु ले आने के बाद क्या होता है कि जब ये हमारे भोजन पर बैठ जाते हैं तो ये उसको दूषित कर देते हैं, और जब वो दूषित हो जाता है वही भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं। तो जब ग्रहण करेंगे तो उसमें जो कीटाणु है वो सारे हमारे शरीर में चले जाते हैं, और जब वो शरीर में चले जाते हैं तो हमारे शरीर को रोगी बना देते हैं। इसलिए क्या है, कीट जो होते हैं ये बहुत ज्यादा ही रोग फैलाते हैं। हम पहले तो इसमें ये लिख लेते हैं, जैसे मच्छर, पिस्सू और टीसीसी मक्खी। मच्छर द्वारा मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी पालतू जंतुओं द्वारा। पालतू जंतु जैसे कि हमारा कुत्ता, कुत्ते को लोग पालते हैं, अपने घर में रखते हैं, पर लेकिन जो कुत्ते होते हैं उनका जो रेबीज नामक रोग इनसे फैलता है, क्योंकि ये क्या होता है, जो रेबीज नामक रोग होता है ये हमारे किसको प्रभावित करता है? ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। तो क्या फैलता है? रेबीज नामक रोग। रेबीज नामक रोग जो है वो पागल कुत्ते के काटने से जो उसके कीटाणु होते हैं वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और वो उससे क्या होता है, मनुष्य को रेबीज नामक रोग हो जाता है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी छठवां नंबर। छठवां नंबर हमारा आएगा इसमें कटी फटी त्वचा द्वारा। जैसे कि हमें कभी चोट लग जाती है या त्वचा हमारी कट जाती है, तो
जो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं वो उसके द्वारा भी हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण हमको टिटनेस नाम का रोग हो जाता है। कटी फटी त्वचा कारण कौन सा रोग होता है? टिटनेस। अब हमने उपाय क्या हमने देखा है? संक्रामक रोगों से बचने के उपाय। पहला उपाय हमारा क्या होता है कि जो संक्रामक रोगी होते हैं उनके बर्तन कपड़े क्या क्या करने चाहिए? अलग रखने चाहिए। क्या करना चाहिए हमको? उनके जो बर्तन होते हैं, उनके जो कपड़े होते हैं, उनको अलग रखना चाहिए। और इसके बाद जो हमारे आसपास का वातावरण है उसको स्वच्छ रखना चाहिए। और नेक्स्ट आएगा हमारा, जैसे कि कूड़ा है वो कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। स्नान घर, रसोई घर आदि को फिनाइल डालकर अच्छे से साफ करना चाहिए। अब इसके बाद जैसे कि हमारा घर है, घर के बाहर क्या है? नालियां हैं, ठीक। और जहां कहीं भी पानी भरा हो उस जगह पे मिट्टी के तेल का छिड़काव करना चाहिए। अब इसके बाद हमारा छठवां पॉइंट आएगा हमारा, जो हमारे ये बच्चों को जो होता है इनको बचाने के लिए क्या करना चाहिए? वैक्सीन लगवा देनी चाहिए, जिससे कि उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है और वो रोगों से लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा, मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी व मच्छर भगाने वाली जो क्रीम होती है, तेल होता है, उसका प्रयोग हमको करना चाहिए। और अब क्या होता है? अब इतने सारे उपाय हमने देख लिए, अभी इसमें कुछ और भी उपाय हैं हमारे। कैसे? जैसे कि दूध व पानी को हमेशा उबाल करके पीना चाहिए। पानी अगर उबाल लेते हैं, दूध अगर उबाल लेते हैं तो उसमें जो भी कीटाणु हमारे होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको ढककर नहीं रखेंगे तो उसमें मक्खी मच्छर सब बैठ जाते हैं और वो क्या करते हैं? अपने कीटाणु जो होते हैं वो उस भोजन पर छोड़ देते हैं। अब जब संक्रामक रोग फैल जाता है तो उसके लिए हमेशा हमें स्वास्थ्य अधिकारी को सूचना देनी चाहिए। अब ये हमारे उपाय इसके हो गए। अब हमने देखे, अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी इसमें आएगी टीकाकरण। तो टीकाकरण क्या होता है? देखिए, हमने इसके संक्रामक रोग के फैलने के कारण पढ़ लिए, इसके उपाय पढ़ लिए, पर लेकिन इसके बचाव के उपायों के अतिरिक्त एक हमारा आधुनिक एवं कारगर उपाय है। क्या है? अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। नेक्स्ट हेडिंग हमारी इसमें क्या है? टीकाकरण। ये क्या है? इसमें क्या किया जाता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? रोगों से लड़ने की क्षमता। रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता। देखो क्या होता है, जैसे कि हमारे शरीर में जब हम लोग बीमार होते हैं तो रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में एक कैपेसिटी पाई जाती है जिससे कि जो हमारे शरीर में जो WBC होती है वो रोगाणुओं से लड़ती हैं, जिससे कि हम लोग रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता जो हमारी होती है वो क्या कहलाती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग टीकाकरण करते हैं या टीका लगाते हैं तो जो हमारे शरीर की सामान्य प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है, और इससे कि हम लोग रोगों से अधिक तरह से लड़ पाए, यानी अच्छे से लड़ पाए, ताकि हम लोग बीमार कम पड़े। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग इसमें आएगी हमारी, क्या होती है कि टीके होते क्या हैं।
टीके क्या होते हैं? टीकाकरण विधि में जो संक्रामक रोग होते हैं इनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर में दवाई एक तरह से डाली जाती है, जो कि हमारे शरीर में WBC जिन्हें कि एंटीबॉडीज कहते हैं, ये क्या होती, इनकी संख्या बढ़ जाती है, इनका अधिक उत्पादन होने लगता है और इस प्रकार इस रोग से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने की इस क्षमता को हम लोग असंक्रमणीयता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने की क्षमता के बढ़ने को हम लोग असंक्रमणीयता कहते हैं। अब आजकल आधुनिक समय में वैज्ञानिकों ने हर रोग से लड़ने के लिए अनेक टीके की खोज कर ली है। अब आजकल आधुनिक समय में वैज्ञानिकों ने हर रोग से लड़ने के लिए अनेक टीके की खोज कर ली है। तो चलिए आज हम लोग कुछ टीके जानते हैं। आधुनिक समय में कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं? जन्म के समय हमारा लगाया जाता है BCG का टीका। BCG का टीका क्या होता है? जैसे कि बैसिलस, कॉलमेट, गुएरिन। इसके बाद 6 सप्ताह से 9 माह के बीच लगता है हमारा DPT का टीका। DPT के टीके का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, पार्टुसिस और टी मतलब टिटनेस। इसके बाद 9 से 12 माह के बीच लगता है हमारा खसरे का टीका। 16 से 24 माह के बीच लगता है हमारा DPT का फिर से लगता है और पोलियो बूस्टर दिया जाता है। इसके बाद 5 वर्ष से 6 वर्ष के बीच हमारा टाइफाइड के टीके की 2 खुराक दी जाती है और 10 वर्ष में हमारा कौन सा टीका लगता है? टिटनेस का टीका आता है। अब ये हमारे यहाँ पर ये चीज खत्म हो गई है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे हमारी असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग जो होते हैं ये हमारे पोषक तत्वों की कमी से होते हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं, मतलब जैसे कि एक दूसरे को टच करने से या किसी तरह से नहीं फैलते हैं। असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो संक्रमण द्वारा नहीं फैलते हैं, ना ही उत्पन्न होते हैं, बस परंतु ये होते क्या है, ये हमारे शरीर के भीतर किसी असामान्यता के कारण उत्पन्न होते हैं। वे रोग जो संक्रमण द्वारा नहीं फैलते हैं, बल्कि शरीर में के कारण उत्पन्न होते हैं। असंक्रामक रोग कहलाते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं? जैसे कि हमारा डायबिटीज या शुगर बोलते हैं इसको, नेक्स्ट इसके बाद हमारा आता है गठिया यानी कि आर्थराइटिस, कैंसर, कैंसर को हम लोग कर्कट रोग भी बोलते हैं। इसको हम लोग कर्कट रोग भी बोलते हैं। अब हमारी इसमें नेक्स्ट हेडिंग आएगी अनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग जिसको कि हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ये कैसे फैलते हैं? वे रोग जिनका वहन जीन्स करते हैं तथा ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित
रूपांतरित किए जाते हैं उसे इस हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवांशिक रोग कहते हैं। क्या होता है, वे रोग जिनका वहन जीव करते हैं तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। जैसे कि हमारा होता है हीमोफीलिया, मिर्गी, दमा आदि। अब ये टॉपिक आपका यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक